لبيك يا حسين لبيك يا حسين दोस्तों, रफा पर हमला, रफा पर कब्जा हो चुका है। रफा में इतने हजार सैनिक जो हैं इजराइल ने अपने घुसा दिए हैं। अब रफा जो है वो ख़त्म हो चुका है। ये सुन करके मेरे कान जो हैं वो पक चुके हैं। और जाहिर सी बात है, जब ये खबरें आप लोगों के सामने आ रही हैं तो आप लोगों में भी मायूसी खास तौर पर फैल चुकी है। और मायूसी कुफ्र है मेरे दोस्तों, जहां आपको ये जानना समझना ज़रूरी है कि रफ़ा में घुसे ज़रूर हैं, ठीक वैसे ही जैसे गाज़ा में घुसे थे। पर गाज़ा में घुसने के बाद किस तरीके से चुन चुन करके इजरायली सैनिकों को मारने का काम जारी था, वही काम रफ़ा में भी जारी है। जहां हमास ने गाज़ा के अंदर जिस तरीके से मुकाबला किया, खान यूनुस के अंदर जिस तरीके से मुकाबला किया, और फ़लस्तीन के हर एक कोने में जिस तरीके से मुकाबला किया, वैसे ही मुकाबला रफ़ा में भी जारी है। और रफ़ा में दो बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया है हमास द्वारा, जिसके बाद अपने घायल सैनिकों को ले जाने का काम करती हुई इजराइल डिफेंस फोर्स दिखाई दी है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से ये बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया, जिसमें दो बड़ी घटनाएं हुई। और ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इजरायली हेलीकॉप्टर जो है, जो सैनिकों को, घायल और मरे हुए सैनिकों को लाने ले जाने का काम करता है, वो दिखाई दे रहा है। जहां ये बताया गया कि रफ़ा में दो गंभीर घटनाएं हुई, जिसमें एक टाइगर वाहन पर विस्फोटक उपकरण लगा हुआ था, जबकि दूसरे वाहन पर एंटी टैंक मिसाइल हमला किया गया था। दोनों घटनाओं में तकरीबन 4 सैनिक मारे गए हैं और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। शवों और घायलों को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया, जो कि वीडियो आप लोगों ने खास तौर पर देखा। और ये लगातार जो है बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। और रफ़ा पर जब हमला हो चुका है तो सिर्फ हमास ही हमले नहीं कर रहा है। इजराइल के ऊपर हमले इराक से इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा भी शुरू कर दिए गए हैं, जहां इराकी रेजिस्टेंस ने 4 बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया और उसका वीडियो भी सर्कुलेट किया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से ड्रोन दागे गए और तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। और इसी के साथ साथ एक और वीडियो जो है वो भी सर्कुलेट किया गया इराकी रेजिस्टेंस द्वारा। पहले इस पर नज़र डालिए। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से ड्रोन और मिसाइलें दागने का काम इराकी रेजिस्टेंस द्वारा किया गया है, जो कि जानकारी भी दी गई आपकी स्क्रीन पर है। जहां इराक से इस्लामिक रेजिस्टेंस ने आज यानी कि एलिफाल्ट बेस पर ड्रोन हमला किया है, जो कि इजराइल का एक बेस है, उस पर ड्रोन दागे हैं। अश्कलोन तेल बंदरगाह पर अकरब मिसाइल दागी है। तो वहीं उल रशरश में 2 ड्रोन जो हैं वो दागने का काम किया गया है। वहीं लेविथान गैस प्लांट पर ड्रोन हमला किया है। मतलब 3 बड़ी चीज़ों पर मिसाइल ड्रोन दागने का काम किया गया है इराकी रेजिस्टेंस द्वारा, जिसने अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया है। भले ही किसी देश की सेना इसमें कूदे या ना कूदे, भले ही कोई बड़ा कदम उठाएं या ना उठाएं, पर गाज़ा के लोगों के हक के लिए हम अपने हमले जो हैं इजराइल के ऊपर लगातार जारी रखेंगे, जो कि इराकी रेजिस्टेंस ने अपने मंसूबों को दुनिया के सामने रख दिया।
और जब दुनिया के सामने अपने मंसूबों को रखा गया है तो हर कोई, जितने भी संगठन, चाहे आप बात करें लेबनान से हिजबुल्लाह की, आप बात करें यमन के हूतियों की, और आप बात करें खासतौर पर इराकी रेजिस्टेंस और हमास की, तो सबसे एक ही सवाल किया जा रहा है कि जब ये छोटे छोटे संगठन इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जम करके मोर्चा खोल सकते हैं तो क्यों इस पर 57 मुस्लिम देश पूरी तरीके से खामोश हैं? और 57 मुस्लिम देशों से उम्मीद ही क्या की जा सकती है? जो कि आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि रफा पर हमला हुआ। रफा पर हमले को लेकर के 57 मुस्लिम देशों ने एक बड़ा कदम जो है वो हक में उठाया है गाजा के, और वो कदम ये है कि पहले सिर्फ निंदा करते थे, पर इस बार इन्होंने 57 मुस्लिम देशों के संगठन ने एक साथ आकर के कड़ी निंदा पेश कर दी है। पहले निंदा थी, अब कड़ी निंदा है, और ये साफ तौर पर चेताया है कि रफा पर जो हमला किया गया है कई जंग के मोर्चे जो है वो खोल सकता है इजराइल के खिलाफ। और 57 मुस्लिम देशों का जज्बा इतना पस्त हो चुका है, इनके खून जो हैं वो पानी हो चुके हैं, जो लगातार देखने को मिल रहे हैं। जहां छोटे छोटे संगठन मोर्चे खोल रहे हैं, पर 57 मुस्लिम देश 7 महीनों में सिर्फ मीटिंग खेलता रहा, और 57 मुस्लिम देश जो हैं सिर्फ और सिर्फ निंदा पेश करता रहा। 7 महीनों में तब्दीली एक ये भी आई कि कड़ी निंदा भी पेश करना जो है 57 मुस्लिम देश सीख गए हैं, जिसकी तस्वीरों को लेकर के जितनी लानतें इनके ऊपर भेजी जाएं उतनी कम है। तो वहीं आपको ये भी जानना समझना ज़रूरी है कि भले ही 57 मुस्लिम देश खामोश हैं, पश्चिम देश के मीडिया और गोदी मीडिया चाहे जो भी बयानबाजी क्यों ना कर रहे हों, पर इजरायली मीडिया ये साफ तौर पर कह रहा है कि हमास से इजराइल जो है वो जंग हार चुका है, जो कि आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख रहे हैं। जहां हिब्रू अखबार हेरिटेज की 7 अक्टूबर के हमले से पहले इजरायली खुफिया और सैन्य विभाग की बड़ी विफलता बताई और बताया कि बड़ा फेलियर था, और आईडीएफ ने 7 अक्टूबर के हमले से पहले गाजा लिफाफे के अनुभागों और इकाइयों की संख्या कम कर दी। 3 अधिकारियों ने केवल 1 इकाई को रखा है, जहां तमाम चीज़ों का खुलासा खुद इजरायली मीडिया कर रहा है। जहां गाजा डिवीजन के अधिकारियों को लगा कि इजरायली अधिकारी हमास की क्षमताओं का अपमान कर रहे हैं। जो तमाम चीज़ों को अंजाम दिया गया इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा शुरुआत में, जहां सेना कमांडरों का मानना था कि भूमिगत बनाई गई दीवार इजरायली क्षेत्र पर हमास के किसी भी आक्रमण को रोक देगी। जो बड़े बड़े आयरन डोम और तमाम प्रोजेक्ट, तमाम इंटेलिजेंस और मोसाद और ये फलाना ढिमकाना इजराइल ने लगा रखे थे, वो तमाम चीज़ें फेल हो गई। फिर ये भी बताया गया हेरिटेज द्वारा कि हमास की अधिकांश क्षमताओं का पता केवल 7 अक्टूबर को उनके हमले से चला, और हम उनके बारे में पहले नहीं जानते थे कि हमास अंदर ही अंदर इतना मजबूत हो चुका है। आईडीएफ को हमास की सुरंगों के कई प्रकार और रूपों के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था कि किस तरीके से सुरंगों का इस्तेमाल हमास कर रहा है। हमास 44 दीवार तोड़ने में कामयाब रहा है, जो दीवारें थी उसको तोड़ने में हमास कामयाब रहा है, और ये बड़ा फेलियर इजराइल डिफेंस फोर्स का रहा। जो तमाम चीज़ें लगातार जंग के बीच में सामने आ रही हैं, हर एक खबर से आप लोगों को रूबरू कराता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।